हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सर्वांग क्षमता यानी कि कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इसके जो टाइप होते हैं यानी कि रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ज्योमेट्री का। मैं आपको सर्वांग क्षमता यानी कि कॉन्ग्रुएंस को सरल शब्दों में बताऊं, इजी वे में बताऊं, तो आप कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी ज्यामितीय आकृति, दो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनका आकार और जिनका साइज सेम होगा यानी कि समान होगा, तो हम कह देंगे कि वो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताऊं, देखिए शेप का मतलब होता है आकार, साइज का मतलब होता है माप। साइज का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन की बात की जाएगी, लेंथ ब्रीथ हाइट उसके समान होना चाहिए। आकार की बात करें तो अगर वो लाइन है तो लाइन होना चाहिए दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर, और अगर वो सर्कल है तो दूसरा वो भी सर्कल होना चाहिए। अगर वो ट्रेंगल है तो ट्रेंगल होना चाहिए, और पहला अगर क्वाड्रिलेटर है तो दूसरा भी फिगर आपको क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। इसके बाद में फिर इसके डायमेंशंस की बात करेंगे, तो जो डायमेंशन की होता है उसको हम बोलते हैं साइज यानी कि माप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इतना सा समझ लेना कि सेम शेप होना चाहिए और सेम शेप और सेम साइज, यानी कि आकार एक जैसा होना चाहिए और उनका माप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कह देंगे कि वो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो फिगर हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर एक जैसे उनका आकार और माप बराबर होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या एक से दो से अधिक भी रहेंगे तो भी उनको हम कह देंगे कि उनका अगर आकार और माप एक जैसा है, समान है, तो हम कह देंगे कि वो फिगर्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, तो बताइए क्या ये लाइन सेगमेंट ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये क्वाड्रिलेटर कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आपका आंसर बिल्कुल होगा कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन में अभी कहा गया है व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका सेम शेप समान हो यानी कि आकार सेम हो, और सेम साइज यानी कि उनका माप समान होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हम बता सकते हैं। की बात किए थे, ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगा, या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा, या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, या क्वाड्रिलेटर कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? तो आपका आंसर हुआ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हमको दो ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं ड्रॉ करके दिए जाएंगे और उनके आकार और माप एक जैसे नहीं दिखेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए, तो एक ही फिगर आपको देके पूछा गया, बताइए लाइन सर्वांग कॉन्ग्रुएंट है, या ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या आप कोई क्वाड्रिलेटर कॉन्ग्रुएंट पूछा जाए तो आप बोल दीजिएगा नहीं। जब तक इसके रिस्पेक्ट में हम एक और डायग्राम नहीं बनाएंगे या एक फिगर और ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं कह सकते। देखिए, मैंने एक ड्रॉ और किया, तो अब इसके आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। मैंने कहा कि एक मैंने एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ किया जो कि कुछ इस प्रकार से सी डी। ठीक है, सी डी एक लाइन सेगमेंट जो कि है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं अब ये कह सकता हूँ क्या यहाँ पे कि ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए, तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, सेम शेप होना चाहिए। देखो, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, दोनों का शेप समान हो गया, मतलब ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, दोनों का आकार सेम हो गया। अब माप की बात करेंगे डायमेंशन की, तो ये भी एक 10 सेंटीमीटर की सेगमेंट है, और ये भी एक 10 सेंटीमीटर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी दे आर टू कॉन्ग्रुएंस लाइन। ठीक है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट। देखो, कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन इस प्रकार से आपको डिनोट करके दिया जाएगा, इक्वल के ऊपर ये साइन बना होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ए बी कॉन्ग्रुएंस है किसके, सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर हमें आप सर्कल को बताना है कॉन्ग्रुएंट, तो आपको एक सर्कल और ड्रॉ करना पड़ेगा। एक सर्कल में ड्रॉ किया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी भाई, जिसकी रेडियस दे रखी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रेडियस कोई भी सर्कल एक, और मैंने इस सर्कल एक बना था और ये सर्कल मैंने बोला कि इस सर्कल की भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल की भी रेडियस
5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम पूछा जाए कि हाँ बताइए ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप ये डेफिनेशन चेक करिएगा, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप तो सेम हो गया, मतलब ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, क्या इनके डायमेंशन दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल डायमेंशन बराबर। इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर की एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसकी भी एक 5 सेंटीमीटर की एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल या ट्रिंगल की बात कर लेते हैं पहले। देखिए ट्रिंगल में क्या है, अगर एक ट्रिंगल मैंने और ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, इसको मैंने बोला PQR, ठीक है, ये दो ट्रिंगल हैं, इसकी साइड भी मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड भी मैंने बोल दिया 5 और इसकी साइड। तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि बताइए कि ये दोनों ट्रिंगल, ये दो ट्रिंगल देख रखे हैं ABC और PQR, दो ट्रिंगल्स हैं, तो बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस होंगे? तो आप बिल्कुल कह दीजिए कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं एक दूसरे दो ट्रिंगलों के, तो हम कह देंगे कि वो ट्रिंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो। अभी ये ट्रिंगल के सारे रूल जो होते हैं ना, मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये कह दीजिए कि ट्रिंगल जो है, ट्रिंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके हो जाएगा? ट्रिंगल PQR के। ठीक है, ये दोनों ट्रिंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर के। ठीक है, क्वाड्रिलेटर कर है तो एक प्रकार से और आपको इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना पड़ेगा, और क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करने के बाद में आपकी इसकी साइडें भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर चलो ठीक है, अगर मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये सब ये 5 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, तो क्या तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। क्यों? आपको सर्वांगसम बताने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स में, यानी कि AB PQR के, देखो इसको बोल लो PQRS, AB PQ साइड के बराबर है और BC QR के साइड के बराबर है और RS CD के साइड के बराबर है और AD PS साइड के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर टू क्वाड्रिलेटर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट बताना है तो यहाँ पे ऐसे बता दीजिए कि ट्रिंगल क्वाड्रिलेटर ऐसा साइन होता है ABCD कॉन्ग्रुएंट टू क्वाड्रिलेटर PQRS। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता को अगर और समझना चाह रहे हैं तो आपको मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि एक समान आकार की चूड़ियाँ जो होती हैं, बेंगल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दे रखे हैं, एक को दूसरे के ऊपर रखने पर आपको जो पहला वाला फिगर है वो दिखना नहीं चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। और समझना चाह रहे हैं तो जैसे कि आपका ये है, ये हाथ है और ये है, ठीक है, इसका जो पंजा है, ठीक है, पंजे की बात करता हूँ। ठीक, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट बताना है तो आपको ध्यान रखना, इसको इसके ऊपर रखने पे आपको अगर ये वाला साइड नहीं दिखे, ठीक है, ये वाला हाथ नहीं दिखे, सिर्फ आपको ये सामने वाला दिखे, तो आप कह देना कि दूसरे के एक दूसरे के हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे इस प्रकार से आपको देखने पे दिख रहा होगा कि ये पूरा पंजा इस पंजे का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब पहली बात आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए, अब जब इसके सामने इसको रखेंगे पूरा, आपको ये पीछे साइड वाला आपको हाथ नहीं दिखेगा। जब वो नहीं दिखेगा तो आप कह देना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिर्फ इतने की बात क्या हूँ, ठीक, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, आपको देखने में भी लग रहा होगा इस प्रकार से कि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जब आपको ये पीछे वाला साइड नहीं दिखे, सिर्फ आपको सामने दिखे, एक का ऊपर एक रखने पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आपको दिखे, तो आप कह देना कि दोनों फिगर एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि दोस्तों आपको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग समता समझ में आई होगी। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम क्या हैं वो हम 1 बाय 1 आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो नियम आता है, पहला जो क्राइटेरिया आता है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने का, तो वो होता है SSS, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ये क्या होता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई सी भी आपको दो ट्रायंगल दे रखे हों, ठीक है, पहला ट्रायंगल का पहले जो ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल की
तीनों साइडें, ये ट्रिंगल, ये ट्रिंगल, ये ट्रिंगल, तीनों साइडें आपस में बराबर हों, तो ऐसा कैसा इस ट्रिंगल की भी सारी साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर हों। यानी कि ये जो साइड है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और साथ में जो साइडें ये इनकी हैं, यही साइडें इसकी भी आपस में बराबर हैं। अगर मैंने ये बोल दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो ये सारे 5 सेंटीमीटर के हो गए, ये भी सारे 5 सेंटीमीटर के हो गए। तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्रिंगल ABC और PQR क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको समझिए। अब हम बोलेंगे जो दो ट्रिंगल हमारे पास, वो दो ट्रिंगल को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल। जो भी ट्रिंगल को आपको दो ट्रिंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहले उन्हीं ट्रिंगलों को आपको लिखना है इस प्रकार से। इन ट्रिंगल त्रिभुज ABC एंड PQR में, देखो इन ट्रिंगल, ये ट्रिंगल का साइन हो गया, ये ट्रिंगल का साइन होता है। देखिए फिर से बता देते हैं, आपको पहले लिखना है इन ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल PQR। दो ट्रिंगल है हमारे पास, AB बराबर, ये AB मैंने वो अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी सब हो जाएंगे। देखो AB PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है, और मैं कह सकता हूँ BC QR के बराबर है, और AC की बात करूँ, AC PR के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो तीनों साइडें हैं, इस ट्रिंगल के तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर थी, और इस ट्रिंगल की भी तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर थी। तो अगर मैं कह दूं कि ये इसके साइड के बराबर है, तो ये इसके साइड के बराबर हो सकती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आप AB को QR के बराबर भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी साइड एक दूसरे के बराबर बता दिया है। अगर सारी साइड एक दूसरे के बराबर है तो आप यहाँ पे कोई सी भी एक दूसरे के लिख सकते हैं, बट हमने इसको अरेंज करके इसलिए लिखा, इसमें तो आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एस कॉन्ग्रुएंसी होती है जो, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये तीनों जो साइडें होती हैं ट्रिंगल की, ये तीनों ट्रिंगल की साइडें वो दूसरे ट्रिंगल के साइडों के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों ट्रिंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं AB को QR के बराबर भी लिख रहा हूँ ना, तो ये गलत नहीं है, ये बात सत्य मानी जाएगी आपके 100%। ठीक है, अगर आप BC को PQ के बराबर बता रहे हैं तो ये भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बात बता रखा कि इन ट्रिंगलों को तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, फिर इन ट्रिंगलों को तीनों साइडें बराबर हैं। मैंने बोला ये जब तीनों साइडों के साइडें बराबर थी, तो अगर मैंने एक को 5 सेंटीमीटर बोल दिया तो तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर की होगी, तो इसी प्रकार से ये भी 5 सेंटीमीटर की सारी हो जाएगी। अगर एक बोल दूँ तो सारी 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनको एक दूसरे के सबके बराबर लिख सकते हैं, मतलब कि कोई से भी इस ट्रिंगल की एक साइड इस ट्रिंगल के साइड के बराबर बताना है। मैंने इसको एक अरेंज वे में लिखा है, तो इसी एक तरीके से लिखा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आप कह देना ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रिंगल PQR के, ये आप बात कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दो ट्रिंगलों में पहले ट्रिंगल की सभी साइडें आपस में बराबर हों और दूसरे ट्रिंगल की सभी साइडें आपस में बराबर हों, अगर इसकी साइडें 5 सेंटीमीटर है कि इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप कह देना कि दोनों ट्रिंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जो कि हमने यहाँ पे एक बात करते हैं, यदि दो ट्रिंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर लिख सकते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर लिख सकते हैं। यही है पूरा कॉन्ग्रुएंसी का मेन मकसद और मेन उद्देश्य यही रहता है। यदि दो ट्रिंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। तो वही बातें यहाँ पे होती है, उसको समझ लीजिए। अगर आपको बोला जाए एंगल C बराबर एंगल R है, तो आप बिल्कुल कहेंगे है। अब इसका रीज़न क्या देखेंगे, इसका रीज़न आप लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब क्या है ये समझिए। CPCT का फुल फॉर्म जो लिखा जाता है वो होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। देखो CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यदि किन्हीं भी दो ट्रायंगल
आपस में कोंग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यही होता है CPCT का मतलब। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कैसे, पहले हम किसी दो ट्रेंगल को लेंगे, दो ट्रेंगल को हम पहले कोंग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसके बाद में वो जो भी पूछा जाएगा उसको हम बता देंगे। अब उसको हम कौन कौन से तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसका पहला तरीका मैंने डिस्कस किया SSS। दो ट्रेंगल को कोंग्रुएंट बताने के लिए आपके पास तरीका पहला है कि SS पहले देख लिए, साइड अगर बराबर है तो आप बोल देना कि ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कोंग्रुएंट हो जाएंगे। या फिर दूसरी बात करें SAS। अब SAS क्या होगा, इसके थ्रू भी आप किसी भी ट्रेंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं दो। अगर तीसरी ASA, इसके थ्रू भी आप किसी भी दो ट्रेंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और फोर्थ है AAS, इससे भी आप दो कोंग्रुएंट ट्रेंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और एक RHS, ये भी किसी भी दो ट्रेंगल को आप कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये कब कंडीशन अप्लाई होती है, ये अलग अलग ट्रेंगल दिए रहेंगे आपको, उन ट्रेंगलों को आपको कंपेयर करके आपको ये पर्टिकुलर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ट्रेंगल होंगे जो ये सारी कॉन्ग्रुएंटी 1 बाय 1। जैसे कि अभी ये ट्रेंगल कौन सा था, ये इक्विलेटर ट्रेंगल होंगे। कौन सा ट्रेंगल हुआ था, ये इक्विलेटर ट्रेंगल होगा, तभी हम कह देंगे कि ये SS के थ्रू ये आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो उस दो ट्रेंगलों में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी जो कि सेकंड है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या होता है, कोण भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड का मतलब होता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसमें क्या होता है, देखिए जब आपको दो ट्रेंगल को कोंग्रुएंट प्रूव करना हो तब ये कंडीशन के थ्रू, ये सर्वांग समता के थ्रू आप प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको दो ट्रेंगल में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये आपको समझा रहा हूँ। पहले ट्रेंगल की ये साइड और दो साइडों के, पहले ट्रेंगल की दो साइडों के बीच में एक एंगल, दूसरे ट्रेंगल के दो साइडों के बीच में एंगल के बराबर हो जाए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, और इनके बीच का जो एंगल होगा, इन दो साइडों के बीच का जो एंगल होगा ये, और इन दोनों साइडों के बीच का एंगल जो ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर हों, और ये साइड आपस में बराबर हों, ये साइड इस साइड के बराबर हों, ये एंगल इस एंगल के बराबर हों, तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हैं, कोंग्रुएंट हैं। ट्रेंगल ABC एंड PQR दो ट्रेंगल हैं, इन दो ट्रेंगल कोंग्रुएंट साइड एंगल साइड के थ्रू हमें बताना है। तो इसमें जो बात है वो क्या क्या बराबर होनी चाहिए, किसी भी, जरूरी नहीं है कि आप इस साइड को इस साइड के बराबर है, आप इस साइड को इस साइड के बराबर भी बता सकते हैं। ठीक है, और ये तो फिर आपको ये साइड अगर आप बराबर बताएं तो फिर दूसरी साइड आपको ये बतानी पड़ेगी, या तो फिर ये दोनों साइड बता दें कि इनके बीच का एंगल बराबर बता। मतलब कोई भी एंगल डिफाइन नहीं है कि आप इसके बाद में यही बताओ, ऐसा जैसा दिख रहा है ऐसा कैसा बताओ, इसमें तो नहीं डिफाइन है। बाकी दूसरे में हो जाएगा, उसकी अलग बात है। जैसे कि राइट एंगल है हाइपोटेनियस, इसमें हम बात करेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग ट्रेंगल होते हैं, उसमें आपको डिफाइन करना है कि हाँ वो साइड होनी चाहिए तो वो साइड ही होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें आपको समझना है। जो मेन बात है उसको इतना ध्यान रखना है कि इस ट्रेंगल को कोंग्रुएंट बताना है, तो इस ट्रेंगल की दो साइडें, इस पहले जो ट्रेंगल होगी उनमें दो साइडों के बीच में एंगल दूसरे ट्रेंगल के दो साइडों के बीच में एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी आप ट्रेंगल साइड एंगल साइड के थ्रू आप इन दो ट्रेंगल को कोंग्रुएंट बता सकते हैं। देखिए हम उनको लिख के बता रहे हैं, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR में दो ट्रेंगल हैं। इस ट्रेंगल में हमने बोला कि जो AB साइड है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, और इसके बीच में एक एंगल है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और साथ में BC QR के बराबर है। ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कोंग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं ये चीज़ें सारी हमको पता थी, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रीज़न से आपको दिया रखा रहेगा, तब आपको बताना है इन सारी चीज़ों को ढूंढ के। इसके बाद में आप बता देना ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR कोंग्रुएंट होंगे। ट्रेंगल ABC कोंग्रुएंट ट्रेंगल PQR के हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR कोंग्रुएंट हो गए हैं। क्यों, अब यहाँ रीज़न लिख लेना। रीज़न क्या हो गया भाई, साइड एंगल साइड के थ्रू, ये कोंग्रुएंसी के थ्रू आपने ये दो ट्रेंगल को क्या बता दिया है, सर्वांग सम यानी कि कोंग्रुएंस बता दिया है। अगर आपसे अब पूछा जाए
अगर आपसे अब पूछा जाए, इसका मतलब यहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एंगल इसके, अब देखो करस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर अगर आपको सी पूछा जाएगा ना, सी पूछा जाएगा तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पे एंगल दे रखा वही करस्पॉन्डिंग एंगल आपको लेना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस के बाद में करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्ग्रुएंट बता दिए ना, तब इस साइड को आपको इस साइड के ही बराबर बतानी पड़ेगी और इस एंगल को इस एंगल के बराबर ही बता दें। आप ये एंगल को इस एंगल के बराबर, इस साइड को आप इस साइड के बराबर नहीं बता सकते हैं। इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल होते हैं जब दो ट्रेंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तब की बात होती है, ठीक है। या तो आप ये कह दें जब दो ट्रेंगल के सीपीसीटी कब लगती है, जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या तो आप ये बता दीजिए कि ये आपस में बराबर है तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स बराबर हो जाएंगी। ये चीज़ें होती है समझने वाली, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिमाग में फिट हो जाए। देखिए, तो आप अब ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए AC बराबर, आपसे पूछा जाए AC बराबर PR है, तो बोल देना कि बिल्कुल है। अब क्यों है भाई, CPCT के थ्रू, ठीक है। CPCT क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ, ये देख लीजिए। CPCT का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। CPCT AC PR के बराबर है भाई, क्यों है, CPCT के थ्रू। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपने ये कॉन्ग्रुएंसी बताया साइड एंगल साइड के थ्रू, इसमें दो साइडें हैं, तो कहीं आपके माइंड में ये आता होगा कि ठीक है दो साइडें और एक एंगल को बता दिया। फिर कहीं आपको माइंड में भी आएगा कि ठीक है पहले एंगल को बता देते हैं, इसके बाद दो साइड को हम बराबर बता देंगे। कि मैंने बोला ठीक है ये साइड और ये साइड ले लिया, फिर ये एंगल बता दिया, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत मानी जाएगी आपकी। आप इस ट्रेंगल की ये कॉन्ग्रुएंसी लागू होती ही नहीं है, ये वाली लागू नहीं होती है, दोनों कॉन्ग्रुएंसी लागू नहीं होती। क्यों, इसमें आपको ये समझना है कि दो साइडों के बीच में एंगल होगा, तभी हम ये वाली प्रॉपर्टी लागू कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, जो कि है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगलों के बीच का साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी कब लागू होगी, जब किसी भी एक ट्रेंगल की दो एंगलों के बीच में एक साइड हो। उसी प्रकार से अगले ट्रेंगल में दो एंगलों के बीच में एक साइड होगा, तभी हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। हो गई कि ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, तब हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस चीज़ को समझिएगा। अब देखो इसको हम लिख के बताते हैं। इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, ठीक है। हमें क्या पता हुआ, एंगल A बराबर एंगल P और इनके बीच का साइड कौन सी थी, AB। इसको सीक्वेंस में लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। AB बराबर PQ और साथ में एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। तो आप ये कह देना कि ये ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल PQR की। ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण के सर्वांग समता के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए एंगल R एंगल C के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्यों, CPCT यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, ठीक है। देखिए अगर हम आपको बताया जाए ठीक है एंगल C बराबर एंगल R बताना है, आपस में बराबर हो जाएंगी यदि ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसीलिए CPCT के थ्रू ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, सर्वांग समता के। तो जो है एंगल साइड की बात करें, कोण भुजा की बात करें, तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी थी अभी आपने प्रूव किया था, दो एंगलों के बीच में एक साइड आपको इस ट्रेंगल के दो एंगलों के बीच में जो साइड होगा, इस ट्रेंगल के दो एंगलों के बीच के साइड के बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये साइड एंगल सर्वांग समता के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। एंगल साइड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे कोई से भी जरूरी नहीं है
बट इतना ध्यान रखना है कि ट्रेंगल के दो एंगल इस ट्रेंगल के दो एंगल के बराबर हो जाएं और कोई सी भी एक पेयर साइड, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम कह देंगे कि ये दोनों जो ट्रेंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, जैसे एंगल B एंगल C, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर हो गया, और साथ में AB PQ के बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर हो जाए, पहले आपको ये बताना, पहले एंगल बताएंगे फिर आपके साइड बताना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, और साथ में एक कोई सी भी साइड ये बराबर है, अगर आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, अगर ये ना देके ये वाली साइड बराबर दे रखा हो तो आप तब भी ये बात को परफेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अब बताया जाए तो अब तब बता देना कि हाँ दो ट्रेंगल होंगे ABC और ट्रेंगल PQR, ये तो क्या हो जाएंगे, ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कौन से के थ्योरम के थ्रू, आप बोल सकते हो AAS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। पूछा जाए, बताइए AC बराबर QR होगा, AC बराबर PR होगा, ये PR होगा तो आप बिल्कुल कह सकते हैं हाँ होगा CPCT के थ्रू होगा। क्यों होगा, CPCT के थ्रू। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए BC बराबर QR होगा, तब भी आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल होगा। और समझ में आ गई। अगर आपको पूछा जाए BC बराबर QR का, तो बिल्कुल बोलोगा, ये भी बात बिल्कुल होगी। क्यों होगी भाई, CPCT। तो आइए बात करते हैं लास्ट कॉन्ग्रुएंसी जो कि है RHS। तो दोस्तों आइए बात करते हैं RHS क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये कब लागू होगा, जब दो ट्रेंगल कौन से हों, राइट एंगल ट्रेंगल हो। ये कॉन्ग्रुएंसी जब ही लगेगी जब दो ट्रेंगल आपको राइट एंगल ट्रेंगल हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह कौन सा ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल होता है। दो ट्रेंगल आपको दिए रहेंगे जो कि राइट एंगल ट्रेंगल होंगे, उसमें आपको प्रॉपर्टी लगती है, कौन सी लगती है, RHS, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, दो चीज़ें, यानी कि दो चीज़ें कौन सी, हाइपोटेनियस आपस में बराबर हो, किसी भी दो राइट एंगल में हाइपोटेनियस बराबर हो जाए, और कोई सी भी एक साइड को, या तो आप परपेंडिकुलर को बराबर बता दो या तो आप बेस को बराबर बता दो। बस दो चीज़ आप बराबर बता दिए तो ये दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने बोला कि ये हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के बराबर हो गया, ठीक है, और कोई सी भी ये साइड इस साइड के बराबर बता दिया, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, RHS के थ्रू। देखिए मैंने बोला कि इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, ये दो ट्रेंगल हो गए। इसमें मैं बोला कि जो AC बराबर PR, ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको लिख लेना, इसको हाइपोटेनियस हो गया, ये बराबर हो गया। और साथ में मैंने बोला कि कोई सी भी एक साइड जो कि AB बोल दिया PQ के बराबर है। अगर ये दो चीज़ें बराबर है ना, तो हमको पता है कि ये ट्रेंगल कौन सा है, दो राइट एंगल है, तो हम कह देंगे कि ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल PQR के। क्यों होगा भाई, क्योंकि दो ट्रेंगल के एक हाइपोटेनियस आपस में बराबर है, और कोई सी भी एक साइड करस्पॉन्डिंग साइड बोल सकते हो, ये साइड इसके बराबर बता दो या तो बेस के बराबर बता दो, तब भी दो ट्रेंगल, ये दोनों दो ट्रेंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्यों, क्योंकि हमको अगर बोलेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है ना राइट एंगल है, तो ये एंगल तो बराबर होंगे ना, एंगल B बराबर, आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एंगल B बराबर एंगल Q होगा, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था इसको। एंगल B बराबर एंगल Q क्यों होगा भाई, क्योंकि हमको पहले से हमने बोल दिया ना ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और एंगल मैंने आपको देख के रखा था कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं, B पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, Q पे भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी आप 90 डिग्री से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बस आपको ये सिर्फ दो चीज़ें प्रूव करनी है। इसमें कोई भी दो राइट एंगल ट्रेंगल दे रखे तो उसमें हाइपोटेनियस को पहले आप बराबर बताइए, फिर कोई सी भी एक बेस, या तो बेस को आपस में
बराबर बता दीजिए, तो परपेंडिकुलर को आपस में बराबर बता देना। इन दोनों साइडों में से किसी भी एक साइडों को आपस में बराबर बता देना और एक हाइपोटेनियस को बराबर बता देना। तो बोल देना कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किसके थ्रू, RHS के थ्रू, इस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्ग्रुएंसी समझ में आया होगा। आप साथ में अगर लिखना चाह रहे हैं, बताइए BC बराबर QR होगा, तो बोल देना बिल्कुल होगा भाई। क्यों, CPCT के थ्रू, हमने CPCT इसमें भी लगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पर यही आपको ध्यान रखना है कि RHS कब लगता है, RHS जब भी लगेगा जब एंगल कौन से होंगे, जो ट्रायंगल होंगे कौन से होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तभी आप RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।